तेरा शहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। आई लव यू काला कद्दू। आई लव यू सपना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब जब तक तुम्हें नहीं देखता हूँ मेरा किसी काम में जी नहीं करता है। अरे तो जाके मर जा साले, जिंदा का है तुम? तुमको 1000 बार समझाया हमरा बच्चिया से बात नहीं किया करो तुम। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं चिपक जाता है। तुम हमरा बच्चिया से शादी करेगा रे काला कलूठा, मार के दे तोड़ देंगे। माने तो कौन बे? हाँ हाँ माने तो कौन बे? बोल बोल बोल, माने तो कौन बे? है कौन इधर? मैं नहीं तो कौन? रे रे रोज छाबड़ा पाक, मार के दे तोड़ देंगे तुम्हारा, समझा? रैपिंग करके दिखाता है हमको। आइंदा से हमरा बच्चिया की तरफ देखा और हमरा घर में आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। निकल जाओ हमरा घर से। अरे बहुत तो क्या काला कलूठा का, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं हमारा घर में आ जाता है और हमारा पीछे लोग क्या क्या करता है हमको पता भी नहीं चलता है। इससे तो कब का पीछा छुड़ा चुके होते। दिक्कत ये है ना, बच्चिया भी इसके पीछे पड़ी हुई है। अब कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, काहे कि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर बच्चिया बड़ी होती है तो उसका शादी करवा देते, लेकिन बच्चिया तो अभी छोटी है, उसका शादी भी नहीं करवा सकते हैं। कोई ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी नहीं टूटे। टकला नेता सोचो, कोई खुरापाती आइडिया सोचो। क्या गुंडा लोग को बोल के उसका हाथ पाँव तोड़वा दे? नहीं, ये भी सही नहीं रहेगा। अगर हम उसका हाथ पाँव तोड़वा दिए तो सपना का उसके प्रति और भी हमदर्दी बढ़ जाएगा। या एक काम करते हैं, उसको झूठा केस में अंदर करवा देते हैं। लेकिन है वो बच्चा, भले वो दोगला है, पगलैट है, हमको डिस्टर्ब करते रहता है, लेकिन कुछ भी है तो बच्चा ना। हम टकला नेता, हमको सब कुछ सोचना पड़ता है। हम किसी का भी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, और खास करके बच्चा का। लेकिन वो समझता नहीं ना काला कलूठा, उसको सबक सिखाना जरूरी है। अब उंगली टेढ़ा करना पड़ेगा हमको। वो सोचता है कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, टकला नेता पागल है, उसको पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। टकला नेता क्या चीज उसको पता है, नेता से पंगा लेता है। नेता क्या होता है ना, दुनिया वाला को पता है। नेता अगर पब्लिक को कहे वो सूरज नहीं चांद है तो पब्लिक उसको भी मान ले, काहे कि जैसे कानून अंधा होता है वैसे कद्दूपुर का पब्लिक भी अंधा है। बस अंतर ये है कि वो लोग आँख वाला अंधा है। अरे आइडिया, अब उस काला कलूठा को बताएंगे। वो काला कलूठा हमारा जिंदगी में उंगली करते रहता है ना, अब हम टकला नेता उसका जीवन में ऐसा ग्रहण लगाएंगे ना जो एक दिन नहीं 365 दिन चलेगा, और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार जलेगा। अब कल सुबह होने तो देखो भी टकला नेता का कमाल। टकला नेता क्या करता काला कलूठा के साथ। आज तक वो हमारा जिंदगी के साथ खेलता था ना, अब कल से टकला नेता उसका जिंदगी के साथ खेलेगा। और ऐसा खेल खेलेगा ना उसको समझ में नहीं आएगा ये कैसा खेल है, काहे कि कोई भी नहीं जानता है टकला नेता एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। खिलाड़ी, हमारे ऊपर गाना भी बन चुका है, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी। एप्पल ने अभी हाल ही में अपना नया, काहे कि इसी से रिलेटेड बात करना है हमको। क्यों, अगर हम खड़ा रहते तो तुम हमसे रिलेटेड बात नहीं करते? अरे तुम खड़े रहो या बैठे रहो, बात तो तुमसे रिलेटेड ही करना है गोरा कद्दू। टकला नेता, अभी तक तो तुम काला कद्दू का कंप्लेन करते थे, आज गोरा कद्दू का करने वाले हो क्या? अरे तुम्हारा दिमाग में तो गोबरे भरा हुआ है। हम तुम लोग से रिश्ता का बात करने आए हैं और तुम ये क्या कंप्लेन संप्लेन लेके बैठे हो? किसका रिश्ता? अरे मेरी बच्चिया सपना और गोरा कद्दू का शादी का रिश्ता। अरे सपना और काला कद्दू आपस में प्यार करता है, शादी करवाना है तो उन दोनों का करवाओ, इसको कहाँ बीच में घुसा रहे हो? देखो भाई, 100 बात का एक बात, शादी तो हम सपना का गोरा कद्दू से ही करवाएंगे, काहे कि काला कलूठा हमको पसंद नहीं है, हमको गोरा कद्दू पसंद है। क्या टकला को हम पसंद है? और इससे भी हमको पता है गोरा कद्दू भी हमारी बच्चिया सपना को पसंद करता है, और जोड़ी भी इस दोनों का ही अच्छा लगेगा। अरे ये टकला को कैसे पता चला कि हम कभी सपना को पसंद किया करते थे? ये बात तो हम आज तक काला कद्दू को भी नहीं बताया है। टकला पापा, एक बात बोलना है हमको आपको कि ये गलत नहीं होगा, सपना काला कद्दू से प्यार करती है और काला कद्दू भी सपना से, और शादी कर ले हम सपना से। ये तो हम कभी अपना सपना में भी नहीं सोचे हैं। अरे जब हम हकीकत में तुम लोग का शादी करवा रहे हैं तो तुमको सपना देखने का जरूरी क्या है? शादी के बाद सपना तुम्हारी होगी, फिर तुम दोनों एक साथ सपना देखना। और ऐसे भी बता देते हैं, पूरा कद्दूपुर में अगर कोई लायक है सपना से शादी करने के लिए वो तुम हो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो, नहीं तो तुम्हारा बड़ा भाई तुमको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। समय आ गया, अब तुमको टकला नेता का दामाद बन जाना चाहिए। वो जो है ना आस्तीन का सांप है, वो अगर सांप है तो तुम नेवला बनो, समझ रहे हो ना क्या समझा रहे हैं? अगर उसका शादी सपना से हो गया ना तो हमारा सारा संपत्ति उसका हो जाएगा, और उसके बाद सारा पावर भी उसके पास होगा जब हम चले जाएंगे तो। और उसके बाद तुम क्या करोगे? सिर्फ उसका चमचागिरी करोगे। तो तय कर लो क्या बनना है, चमचा बनना है या मालिक बनना है? काहे कि जब भी तुमसे उसका लड़ाई होता है तो तुमको कितना अपमानित करता है, तुमको याद है ना? अभी तो उसके पास पैसा और पावर नहीं है, उसके बाद तुमको इतना अपमान करता है। अगर पैसा और पावर आ जाएगा तो तुम्हारा तो कोई वैल्यू ही नहीं देगा। अगर तुम हमारा दामाद बनोगे तो तुम्हारे पास रुपया होगा, पैसा होगा, शोहरत होगा, और खूबसूरत पत्नी होगा, विदेश घूमोगे, और तुम्हारा और उसका जोड़ी भी अच्छा लगेगा, दोनों देखने में बढ़िया हो। उसके साथ शादी करवाएंगे अपना बच्चिया का तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसा लगेगा जोड़ी।
तुमको लक्ष्मी टीका लगाने आ रही है और तुम मुंह धोने का बात कर रहे हो। बताओ, करोगे हमारा बचिया से शादी? अरे अब आप इतना बड़े और इतना बढ़िया से समझा रहे हैं तो कुछ सोच के ही ना बोल रहे होंगे। देखिए हम तो बच्चा है, हमको तो कुछ उतना बुद्धि बुद्धि है नहीं, लेकिन जो आप बोल रहे होंगे सही बोल रहे होंगे। तो मेरे तरफ से रिश्ता पक्का है, हम सपना का हस्बैंड बनने के लिए तैयार है। अरे टकला नेता, इसका संस्कार बिल्कुल मेरे तरह गया है। बड़ा का बात कभी नहीं टालता है। तुम भी सही बोल रहे हो। वो काला कलूठा में जिम्मेदारी नाम का कोई चीज नहीं है। उसके लिए दूसरा लड़की देखेंगे हम, और ऐसे भी इसका आदत है, लड़की देखता नहीं है उसके पीछे पड़ जाता है। अरे ये टकला को लग रहा है ये हमको समझा रहा है, लेकिन इसको पता नहीं है कि हम वो कार्टून जाते हैं जो सबको निकल जाएगा। हमारा आँख तो सपना पे पहले से ही था, लेकिन वो काला कद्दू उसको प्रपोज कर दिया था, इसीलिए हम छोड़ दिए थे। लेकिन कहते हैं ना, जब तुम किसी को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात भी तुमको उससे मिलाने की कोशिश करती है। और मेरा क्या नसीब है, सपना का बाप खुद चल कर मेरा रिश्ता लेके आया। वाह वाह, मजा आ गया। आज तो काला कद्दू से मालिश करवाएंगे हम शादी करने के बाद अपना बॉडी का। कहा कि साला बड़ा भाई है तो हमारे ऊपर बहुत हुक्म चलाता है, और हम वो है जो हुक्म देते हैं लेते नहीं है। शादी करने के बाद न टकला नेता का पैसा से दूसरा ताजमहल हम बनवाएंगे सपना के लिए। हमारा प्लान सक्सेस हो गया। ये दोगला गोरा कद्दू का आँख में इस सुअर का बाल दिख रहा है। साला पूरा खानदान इसका लालची है। अब महाभारत शुरू होने वाला है इस घर में, और इस महाभारत को लिखने वाला हम हैं। अब मजा लेंगे। ठीक है तो चलते हैं कद्दू जी, आज से हम दोनों समझी हुए। और गोरा कद्दू घर आते रहना। हाँ टकला पापा, अब तो आते ही रहेंगे। और सुनो, अब ये बच्चा लोग की तरह जीना छोड़ दो। तुमको अब हम नेतागिरी भी सिखाएंगे। अरे ये टकला बोल रहा है हमको नेतागिरी सिखाएगा, इसको तो हम नेतागिरी सिखाएंगे। पॉलिटिक्स क्या होता है ना, उसका स्पेलिंग हम इसको बताएंगे। बेटा आप तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा भी शादी होने वाला है। घर में सहनाई बजेगा। अरे पापा, किसका शादी होने वाला है? अरे और किसका, तुम्हारा छोटा भाई गोरा कद्दू का। अरे ये साला किससे शादी कर रहा है फिर? अरे उसको तुम बढ़िया से जानते हो, उसी से कर रहा है। अरे हम किसको जानते हैं जिससे ये शादी कर रहा है? अरे बताइए ना, इससे शादी कौन कर रहा है? अरे खुद दिमाग लगाओ ना, तुम किसको जानते हो, कौन तुम्हारे दिल के करीब है? अरे हमारे दिल के करीब तो सपना है। अरे सही पकड़े, सपना ही से शादी हो रहा है गोरा कद्दू का। टकला नेता आया था अभी गोरा कद्दू और सपना के रिश्ता का बात करने के लिए। क्या टकला पागल हो गया क्या? उसको मालूम नहीं है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे? उसको कोई शर्म लिहाज नहीं है क्या? बड़े भाई की प्रेमिका का हाथ दे रहा उसके छोटे भाई को। वो तो साला पागल है ही। लेकिन क्या आप लोग का भी दिमाग खराब हो गया है? आप लोग को तो पता है कि हम सपना से प्यार करते हैं और सपना हमसे। आप लोग कैसे स्वीकार कर लिए शादी का रिश्ता? अरे हम तो मना कर रहे थे। अरे तुम मत बोलो गोरा कद्दू, हम बात करते हैं इससे, देखते हैं क्या बोलता है पागल। अरे तुम्हारा छोटा भाई तो मना कर रहा था टकला को कि शादी नहीं करेंगे हम सपना से, काहे कि इसके अंदर तुमसे अच्छा संस्कार है। लेकिन टकला नेता बोला कि हम शादी करवाएंगे अपना बचिया का तो गोरा कद्दू से, क्योंकि टकला नेता को गोरा कद्दू बहुत पसंद है। और बोल रहा था इस दोनों का जोड़ी भी अच्छा लगेगा। और बोल के गया तुम्हारे लिए, तुम उसको बिल्कुल पसंद नहीं हो। और तुमको चिंता किस बात का है? शादी होगा तो सपना तो हम ही लोग के घर आएगी, चाहे तुमसे शादी हो चाहे गोरा कद्दू से। तुमको तो मेन मतलब है पैसा से ना। अरे ये कैसे फालतू का बात कर रहे हैं? प्यार हम करें, शादी वो गोरा कद्दू से करे और हम खुश हो जाएं। ये हमरे घर तो आ रही है ना, ये कोई गाड़ी या मोबाइल है क्या? अरे जब तुमको बात करना होगा सपना से तो बात करना, गोरा कद्दू मना थोड़ी ना करेगा। और तुमको तुम्हारी भाभी खाना भी तो बना के खिलाएगी स्वादिष्ट। और मान लो तुम्हारा शादी नहीं होता है कभी भी किसी भी लड़की से, तो सपना तुमको खाना तो बनाकर खिलाएगी उम्र भर, क्योंकि कभी ना कभी सपना भी तो तुमसे प्यार की थी। अरे प्यार की थी क्या होता है? सपना आज भी हमसे प्यार करती है और सपना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। हम उसको भाभी नहीं बनने देंगे। आप ज्यादा फालतू बात मत करो, नहीं तो घर से उठा के बाहर फेंक देंगे। उसके बाद सपना का सपना देखना भी भूल जाओगे तुम। जब खाने के लिए पेट में 2 रोटी नहीं ना होगा और दर दर घूमोगे रोटी के लिए, तब सब सपना भूल जाओगे तुम। देख रहे हो छोटा भाई का रिश्ता तय हुआ है, तो ये नहीं दांत निकाल के हंसे, मुंह फुला के बैठे हो। तुम एकदम जलनखोर इंसान हो, बर्दाश्त नहीं होता है तुमको। तभी तो टकला नेता बोल के गया था तुम आस्तीन का सांप हो। क्या वो टकला मेरे लिए बोल के गया कि मास्टिन का सांप है? एक तो मेरी गर्लफ्रेंड छीन लिया और उसका शादी हमने भाई के साथ तय कर दिया। ऊपर से हमने घर आकर हमको आस्तीन का सांप बोल कर गया, और आप चुपचाप सुन लिए और स्वीकार भी कर लिए कि मास्टिन का सांप है। वाह पापा वाह, मानना पड़ेगा आपको। काला कद्दू, अब झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब हम भी सपना को मनी मन में अपनी पत्नी मान चुके हैं। तो अब तुम भी मान लो, और हमको शादी करने के बाद टकला नेता से बहुत सारा पैसा मिलेगा। उसमें से तुम भी 10-20 लाख रुपया ले लेना, किसी को पटा लेना, शादी कर लेना। अरे साला आज अपना रंग दिखा दिया तुम भी। पैसा दे रहा अपना बड़ा भाई को, बोल रहा अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दो,
अपना प्यार को छोड़ दो, 10-20 लाख में लड़की पटाओ, हमको घटिया कार्टून समझा है क्या रे तुम? हम जानते तुम शादी क्यों कर रहा है, तुमको सपना से कोई प्यार नहीं है, तुम सिर्फ शादी टकला के पैसा के लिए कर रहा है। अच्छा काला कलूटा, तुम यही सोचते रहो कि हम सपना को पसंद नहीं करते और सपना से प्यार नहीं करते हैं, लेकिन तुमको अंदाजा भी नहीं है कि हम सपना से कितना प्यार करते हैं। अब ये फालतू बात सब बंद करो, घर में खुशी का माहौल है, अब बहुत तैयारी करना है। चलो चलो अब अपना अपना काम पे लगो। ये सब चाल समझते हम टकला तुम्हारा, कल तुम हमको सपना के साथ कहा ना तभी सब चाल चला है, जानबूझ के सपना का रिश्ता गोरा कद्दू के लिए लेकर आया ताकि हम लोग के घर में लड़ाई हो। और पापा और गोरा कद्दू कभी नहीं समझ पाएंगे कि टकला नेता सही में शादी थोड़ी ना कराना चाहता है। ये सब तो सिर्फ चाल है हम लोग के घर में लड़ाई लगाने का और हमको सपना के जीवन से बाहर निकालने का। टकला क्या सोचता है कि हम नहीं समझते हैं, हमारे पास दिमाग नहीं है। अब बेटा टकला तुमको भी पता चलेगा कि काला कद्दू क्या है। तुम हमसे हमारा प्यार छीने ना, हम तुमसे तुम्हारा कुर्सी छीन लेंगे। आज टकला का इंटरव्यू है, जाएंगे वहाँ, उसका पूरा बेइज्जती करेंगे पब्लिक के सामने। आज टकला नेताजी आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। आज आप जनतागण जो भी सवाल करना चाहे टकला नेताजी से कर सकते हैं। हाँ तो भाई और बहना, आप लोग को जो भी पूछना है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो किसको पूछना है सवाल? गालियों से बातों की शुरुआत करने वाले ही तो आजकल कूल होते हैं और अच्छी बातें सिखाने वाले तो फूल होते हैं। और ताजुब की बात तो ये है कि बात बात पर माँ बहनों की गाली देने वालों के भी उसूल होते हैं। अरे वाह 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 वाह, क्या पंक्तियाँ सुनाई है आपने, 100% सच्ची बात कही आपने। अरे पागल है क्या जी तुम? यहाँ पे बातचीत क्या चल रहा था? हमसे सवाल पूछने वाला था पब्लिक लोग, ये क्या बकबक कर रहा है? ऐसे ही जो बोला वो बहुत सही बोला, लेकिन यहाँ पे इस बात का क्या मतलब है जो यहाँ पे ये चीज बोला ये? टकला, काला कद्दू बिना मतलब की कभी कोई बात नहीं करता है और जब कहनी हो सच्ची बात तो किसी के बाप से नहीं डरता है। हम जो ये पंक्तियाँ सुना इसका मतलब है, इससे पहले भी हम लोग की डिबेट हो चुकी है न्यूज में। तुमको हम क्या बोले थे उसमें कि कद्दूपुर में ये जो लोग गाली देते हैं माँ बहनों के ऊपर, इस सब पे रोक लगाओ। जिन माँ बहनों की इज्जत की हम लोग बात करते हैं, उनकी रखवाली की बात करते हैं, उन्हीं पर गाली क्यों देते हैं? तुमको हम पिछली डिबेट में बोले थे कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा कानून बनाओ, क्यों नहीं बनाया कानून अभी तक? अरे मजाक समझता है काला कल उठा तुम इसको? इतना आसान नहीं है इसके ऊपर कानून बनाना। अब गाली देना कद्दूपुर के लोगों के लिए स्टाइल की बात हो गई है। देखते नहीं हो कितना स्टाइल से गाली देता है कद्दूपुर का लोग सब, और तुमको आसान लगता है इस पे रोक लगाना। और दूसरे की बात क्या करे, तुम भी तो गाली देता है। अरे ये सब गाली हम नहीं देते हैं, हम एक दो छोटा मोटा गाली देते हैं। जैसे हम तुमको गुस्सा में कई बार बोल दिए कि तुम कुत्ता है, सुअर है, तो ये क्या कोई गाली है? ये तो खाली जानवर का नाम है। हाँ सुनने में बुरा लग सकता है, ये अलग बात है, लेकिन जिसका हरकत कुत्ता जैसा होगा तो उसको तो कुत्ता ही ना बोलेंगे जी। अरे टकला नेताजी क्या बात है, आपका हरकत कुत्ता जैसा है? कौन कौन सा हरकत है कुत्ता जैसा, हम लोग को भी बताइए। अरे चुप रहो तुम, मारेंगे जूता उठा के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। बैठा इस पगलेट को, फालतू बकवास कर रहा है खड़ा होकर। अरे नहीं नहीं टकला नेताजी ऐसे कैसे बैठा दे, ये तो जनता है ना, जनता तो सवाल करेगी ना। हाँ पूछिए, आपको क्या पूछना है, डरिए नहीं, यहाँ पे टकला नेताजी आपको कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आए हैं सिर्फ आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। हाँ तो टकला नेता एक बात बताओ, किसी को भी जान से मारने की धमकी देना या गाली गलौज करना, उसकी मान को हानि पहुँचाना, ये एक अपराध है कि नहीं कद्दूपुर में? किसी के मान को हानि पहुंचाना या किसी को धमकी देना ये तो अपराध है। मतलब तुम मानते हो कि ये एक अपराध है? तो अब हम तुमसे कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? आजकल कद्दूपुर में हम देख रहे हैं ऑनलाइन में कई बच्चा लोग आ गया है जो लोग कंटेंट के नाम पर सिर्फ गाली देता है। पूरा कंटेंट में कंटेंट खोजो तो सिर्फ गाली दिखाई देता है और एक दूसरे को मारने का धमकी देता है, अश्लील बात करता है। तब तुम्हारा सरकार को दिखाई नहीं देता है, क्या बात है भाई? कहाँ बिजी रहते हो, क्या देखते रहते हो जो ये सब चीज तुम लोग को दिखाई नहीं देता है? खुलेआम ऑनलाइन पर गाली गलौज चलता है, कंटेंट के नाम पर गलत चीज दिखाया जाता है, क्यों नहीं दिखाई देता तुम लोग को? हाँ यही हरकत कोई रोड पर करे और उसका वीडियो वायरल हो जाए तो तुम लोग अंदर डाल देते हो, उस लोग के समय तुम लोग का कहाँ रहता है ध्यान? अरे हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? आप पब्लिक ही को देखना वो पसंद है, पूरा पब्लिक देख रहा है उसको कद्दूपुर का, तो कैसे रोके? अरे एक दो हो तो रोक भी दे। आए दिन तो ऐसा कंटेंट बन रहा है, नया नया क्रिएटर सब आ रहा है, पब्लिक बोल रहा है बढ़िया चीज बना रहा है, तो अब पब्लिक को जो अच्छा लगेगा तो नेता लोग पब्लिक के खिलाफ थोड़ी ना जाएगा, वोट तो वहीं से आता है ना जी। अब उसमें वो गाली देखे कुछ देखे, नेट उसका, पैसा उसका, जिंदगी उसका, हम लोग का क्या जाता है? लेकिन टकला नेताजी इससे समाज पे तो अच्छा असर पड़ता होगा आपके अनुसार। अरे हम ही बात का बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं पब्लिक देख रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये बात तो हम भी मानते हैं सब गलत है। हाँ तो टकला नेताजी ये बताइए, आपकी सरकार इस पे क्या एक्शन लेगी, जनता जानना चाहती है। इस साला काला कर उठा, बीच में उठ के चोर कहीं का हमारा प्रोग्राम पूरा खराब करवा दिया, पता नहीं क्या क्या पूछ रहा है। देखिए हम लोग को सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा मैटर है, इस पे ऐसे हम नहीं बता सकते हम लोग क्या क्या करेंगे। ऐसे हम जनता से अनुरोध करेंगे
आप लोग एक चीज चालू कीजिए, आज से अगर आप लोग को कोई गाली देना तो जोर जोर से हंसिए, और कोई बोले तुम बहुत अच्छे हो तो गुस्सा हो जाइए एकदम, और उसको बोलिए तुमरा इतना हिम्मत, तुमको अच्छा बोल दिया, तो आगे से उस आदमी को जब भी आपको डांटना होगा ना तो आपको बोलेगा आप अच्छे हैं, आपको कभी गाली नहीं देगा, क्योंकि गाली देने पे तो आप हंसेंगे। ऐसे धीरे धीरे लोग का आदत सुधर जाएगा, लोग गाली देने के बजाय अच्छा शब्द का प्रयोग करेगा। टकला नेताजी, हमको लगता है आपका उम्र हो गया, आप सठिया गए हैं। ये क्या बकवास किया अभी आप? हाँ, तुमको तो साले बकवासे लगेगा। वो बच्चा सही बोल रहा था, काला कलूठा, जब कोई सही चीज सिखाता है ना तो बकवासे लगता है। वो एक तो बढ़िया लाइन बोला ना तो हम भी एक तो बढ़िया लाइन बोलेंगे आज तुम्हारे जैसा लोग के ऊपर। आपको ज्यादा ज्ञान देने वाले अच्छे नहीं लगते, और दिल से सम्मान देने वाले सच्चे नहीं लगते, और ऐसे घटिया लोग हमको इंसान के बच्चे नहीं लगते। भाग साले, तुमरा नहीं बैठेंगे न्यूज चैनल में, पगला न्यूज बंद कराएंगे तुमरा। अरे टकला नेताजी, थोड़ा देर बैठिए ना। अब आप लोग दो दो लाइन बोले हैं तो दो लाइन हम भी बोलते हैं, और ऐसे भी तो आप काम धंधा तो कुछ करते नहीं, फालतू ही बैठे रहते हैं, तो थोड़ा देर यहाँ पे बैठिए ना फालतू। सामानों पे पड़े पड़े जमने वाली धूल होती है, आज तुम जैसे लोगों की बातें फिजूल होती है, और आज समझ में आया जनता से वोटिंग में इतनी बड़ी भी भूल होती है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? जनता हमको भूल से वोट दी? नहीं टकला नेताजी, जनता तो आपको ईवीएम मशीन से न वोट दिया है। अरे वो तो दिया ही है, लेकिन तुम अभी ने बोला कि भूल से हमको वोट दिया जनता। हाँ वो तो पता है ना, आप पैसा खिलाए है या डरा है तभी ना वोट मिला है, ऐसे थोड़ी ना कोई भी नेता बन जाता है। इतना तो कद्दूपुर नहीं सुधर गया है कि ईमानदार आदमी को वोट मिल जाए। ईमानदार आदमी को टाइम पे नोट नहीं मिलता, आपको वोट मिल जाएगा। अरे इस साला काला कलूठा जहाँ जाता है ना प्रोग्राम खराब करता है, कोई किसी को भी गाली दे, तुमको इससे क्या मतलब है? तुमको कोई गाली दिया? तुम्हारा घर वाला को कोई गाली दिया? अरे मानते हैं हमको और हमारा घर वाला को कोई गाली नहीं दिया, लेकिन इस गंदा समाज में अगर हम रहेंगे तो हम भी गाली सीख जाएंगे। हमको इस बात का डर है, आज हम जिस चीज से नफरत करते कलम वैसा नहीं बन जाए, इस बात का डर है। एक बात बताओ, हम तुमको तुम्हारा घर वाला के लिए गाली देंगे तो तुम हमको दोगे कि नहीं दोगे ना जी? तो उसी तरीके से कल को हमको कोई हमारे घर वाला के लिए गाली देगा तो हम भी देंगे, तो हम में उसमें अंतर क्या रहेगा? माँ बहन का कोई इज्जत है कि नहीं, कि खाली बोलने के लिए तुम लोग इज्जत देते हो? जिसको देखो माँ बहन को गाली देते रहता है, छोटा छोटा बच्चा लोग देता है, और तुम लोग क्या करते हो? गधा की तरह खाली मुंह देखते हो। कानून बनाओ इसके ऊपर, जाने नहीं देंगे तुमको आज। हाँ टकला नेताजी, इस पे कानून बनना चाहिए। आज आपको वादा करना होगा तभी आप यहाँ से जाएंगे। अरे इस साला कहाँ फंसा दिया हमको? बोल तो ऐसे सही बात रहा है, लेकिन हम अकेले कानून थोड़ी ना बना सकते, कानून बनाना हमारे हाथ में थोड़ी ना है। अगर हम यहाँ पे बिना वादा किए उठे तो लोग को लगेगा कि हम गाली का समर्थन कर रहे हैं। अब क्या करें, हम एक काम करते हैं, वादा कर देते हैं, क्या कि नेता लोग तो वादा करता है, निभाता थोड़ी ना है, और पब्लिक भी साला बाद में भूल जाता है। उस लोग को लगता है वो जुमला था, लेकिन हम वैसा नेता नहीं है, हम कोशिश जरूर करेंगे जो हो सकता है हमसे। हाँ हम वादा करते हैं, हम जल्द से जल्द कलदुपुर में इसके ऊपर कानून लाएंगे। हाँ अगर आप कानून नहीं ला पाए तब आप क्या कीजिएगा? अरे इस साला भी बहुत बोलता है। अरे हम और हमारा पार्टी में जितना लोग है सब रिजाइन कर देंगे। हाँ तो ये बताइए, ये कानून कब तक आ जाएगा टकला नेताजी, कोई अनुमान? अरे सब चीज तुमको साले यहीं पे बता दे, वादा दिए ना, वादा रखो अपने पास। वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। अरे पागल है, तो मजाक करता है। अब फंस गया टकला नेता, वादा करके हमसे पंगा लिया था, हमसे सपना को छीना था, अब इसका कुर्सी जाएगा देखना। आप एक नेता है, आपको बुद्धि है कि बुद्धि बेच के आए आप? इतना साल हो गया है नेतागिरी में, बुद्धि अभी तक नहीं आया आपको? बाल के साथ आपका बुद्धि भी खाली हो गया क्या? कौन बोला था आपको न्यूज चैनल में काबिल बन के वादा करने? नायक फिल्म ज्यादा देख लिए थे क्या? अमरीश पुरी का हाल क्या हुआ था उसमें पता है ना आपको? आपका भी वही होगा। वादा ही करना था तो अपना करना था ना रे गधा। पूरा पार्टी का वादा तुम कैसे कर सकता है? अब जाओ, गधा की तरह मुंह मत देखो, जो रायता फैलाए उसको साफ करो, चलो। अरे इस काला कलूटा को साले को हम छोड़ेंगे नहीं, इसको बर्बाद कर देंगे हम। अभी तक हम उसको बच्चा समझ के माफ किए थे, आज वो हमारा जनता के सामने और पार्टी के सामने पूरा इज्जत उतार दिया है। पार्टी का हेड हमको बोलता है हम गधा है। अब तो ये दुश्मनी काला कद्दू को महंगा पड़ेगा, उसको समझ में आएगा टकला नेता क्या चीज है। The moments that stay with us forever are called. और टकला जी कैसे हैं आप? तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? आ गया मनहूस का बाप बकवास करने, जब से रिश्ता का बात किए तब से लाए टपक रहा है इसका मुंह से। पहले तो हमको कभी नहीं टकला जी बोला, आज जी लगा रहा है बड़का। हाँ हाँ ठीक है समझी जी। अच्छा समधी से याद आया, आपने ये नहीं बताया सगाई कब होगा और शादी कब होगा? बस शुरू हो गया, पैसा का तो खुजली लगा हुआ है इस साले को कि शादी जल्दी से हो जाए और पैसा मिल जाए। अरे समझी जी आपको तो पता है अभी बच्चा लोग नाबालिग है, एक आध महीना में आराम से सगाई कर देंगे मुहूर्त देख के, और शादी तब करेंगे जब दोनों बचुआ बालिग हो जाएगा। काहे कि देखिए समाज और कानून दोनों को देखना पड़ता है ना, और अगर हम लोग कानून बनाने वाला ही ऐसा करेंगे तो कानून का क्या इज्जत रह जाएगा। एक तो कानून साला पहले से ही अंधा होता है,
और ऊपर से अगर हम लोग उसके अंधेपन का फायदा उठाए तो सही बात थोड़ी ना है। चलिए शादी तो ठीक है, सगाई कम से कम 1-2 दिन में कर दीजिए। आपको बड़ा जल्दी है कद्दू जी बहू को घर लाने का। हाँ वो तो होगा ही ना, कोई भी बाप चाहेगा बच्चा का जितना जल्दी शादी हो जाए तो अच्छा होगा। बोलो ना साले, पैसा जितना जल्दी आ जाए वो अच्छा होगा। हाँ वो तो बात सही है आपका, लेकिन देखिए मेहमान वगैरह लोग को बुलाना पड़ता है, इससे थोड़ी ना हो सकता ये सब फंक्शन। और हम तो ऐसे भी बहुत बड़ा आदमी है, तैयारी भी तो उसी हिसाब का करना होगा। आपका तो चलिए ठीक है, 2-4 आदमी आएगा खा के चला जाएगा, लेकिन हमको तो वीआईपी लोग को भी बुलाना पड़ेगा ना। चलिए जैसा आपको ठीक लगे, तब तक बचवा सपना के साथ घूमेगा। हम घूमने देंगे साले को तब ना घूमेगा। ऐसे दामाद जी है क्या, थोड़ा उनको लेके जाते, काम हम सिखाते अपना। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने का बात है। अब वो आपका बेटा हुआ, आपको जो करना है उसके साथ कीजिए, ऐसे भी घर में फालतू बैठा रहता है। ठीक है भेज दीजिए। गोरा कदू, उठो उठो, जाओ ससुर जी कुछ काम से बुला रहे तुमको। अरे उठता है तुम, ससुर जी काम से बुला रहे तुमको। अरे उनको बोलिए ना, अभी सोने का समय है। अरे साला बड़ा आदमी बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। आराम आराम छोड़ो, आराम हराम है। आप तुम बड़ा आदमी का दामाद बन रहे हो, तुमको पूरा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा, तभी ना उसका कुर्सी संभालोगे। उठो उठो, चलो टाइम नहीं पास कर, चलो। अपना ही काला कलूटा भाई की तरह नहीं बनो, जैसे भैंस की तरह सोया रहता है। देखे ना, भैंस की तरह सोया रहता है तो इसकी गर्लफ्रेंड चली गई। अब तुमको मिली है तो तुम जाने मत दो, चलो चलो उठो उठो। पापा जितना मजाक आपको उड़ाना है हमरा उड़ा लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि सपना गोरा कद्दू की कभी नहीं हो सकती है, हम होने नहीं देंगे। वाह गोरा कद्दू वाह, एक दिन में तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आ गया। तुम तो प्योर नेता लग रहे हो, अब लग रहे हो टकला नेता का दामाद। ऐसे ही टोपी ओपी पहना करो, आज से यही ड्रेस पहनना, तुम निकर करने पहनना। अब बच्चे नहीं हो तुम, तुम्हारा शादी होने वाला है। थैंक यू टकला पापा। पापा सपना कहाँ है, बुलाइए ना, उसके साथ हमको घूमने जाना है, सिनेमा दिखा के आएंगे उसको। अरे सपना को बाद में तुम सिनेमा दिखाना, पहले तुम हमारे साथ चलो, हमको काम है कुछ। क्या काम है पापा आपको? अरे चलो ना, तुमको बताते हैं हमको क्या काम है। तुम्हारा ग्रूमिंग करवाना है हमको। ग्रूमिंग ये क्या होता है? अरे तुम चलो हमारे साथ, हम बताते हैं तुमको क्या होता है। पापा जी बताइए ना, कहाँ लेके जा रहे हैं, हमको बहुत ही क्यूरियोसिटी हो रहा है जानने का। अरे तुमको सैलून ले जा रहे हैं टकला करवाने के लिए। अरे हमको टकला होना पसंद नहीं है, हम टकला नहीं होंगे। अरे तो तुम हमारा दामाद कैसे बनोगे, तुमको हमारा दामाद बनना है ना जी। हम लोग का खानदान में किसी को भी बाल नहीं है, हम लोग का जाति है टकला जाति। हम लोग का खानदान में जितना भी मर्द है सब टकला है, हम लोग का पहचान है ये। तुम हम लोग का खानदान का हिस्सा बनने वाले हो, तुमको भी टकला होना होगा। आज से टकला हो जाएगा तो और भी हैंडसम दिखोगे। देखते ना हम कितना हैंडसम है, लोग टकला नेता का दीवाना है, तुमको पता है कि नहीं जी। बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। जोर से बोलो टकला नेता जिंदाबाद। टकला नेता जिंदाबाद। हाँ ये हुआ ना टकला नेता का दामाद। चलो टकला करवाते हैं तुमको। अरे इस सपना से शादी करने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा हमको, लेकिन एक बार शादी हो जाए ना तो टकला को पता नहीं है इसको फिर क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ हम हड़प लेंगे। हमारा नाम गोरा कद्दू, ही जानता नहीं हमको कितना पॉलिटिक्स आता है। मन में तो सोच रहा है दोगला कि टकला होना पड़ेगा, गरिया होगा हमको। हमको पता ही भी दोगला है साला, तभी ना इसको जानबूझ के टकला करवा रहे। इसका भी मुंडन उतारेंगे, पूरा मुंडन। पॉलिटिक्स सिखा देंगे इसका पूरा खानदान को। टकला नेता का पॉलिटिक्स क्या है इस लोग को बताएंगे। अभी तक तो हमारा प्यार देखा था, नॉर्मल व्यवहार देखा था, अब राजनीति दिखेगा इस लोग को। टकला नेता कितना राजनीति में माहिर है साला। बड़का बड़का नेता सब आया, टकला नेता के सामने धूल चढ़ते रह गया। हमारे बारे में जानता कहाँ है लोग, टकला नेता क्या चीज है। पहले फ्री में सब कुछ देगा, बाद में साला पेट में हाथ डाल के निकाल लेगा। अरे गोरा कद्दू, तुम टकला क्या होके आया है? पता है टकला कब हुआ जाता है? जब कोई घर में मर जाता है। और तुम्हारा तो बाल भी नहीं झड़ रहा है जो तुम टकला होके आया है। अरे मेरा शादी सपना से हो रहा है ना, तो टकला नेता बोला हम लोग का खानदान में जितना मर्द है सब टकला होता है तभी शादी हो सकता है, वो हमको टकला करवाया है। तुम थोड़ी ना उसके घर जाएगा, सपना ना हम लोग के घर आएगी, तो रूल तो हम लोग का चलेगा ना। हम लोग के घर में जो रीति रिवाज है वो चलेगा कि उसके कहने से होगा? आई नहीं पापा, ससुर जी के कहने से होगा। पैसा और पावर तो वहीं से न मिलेगा, बाल का क्या हो तो 2-4 महीना में आ जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक बोले तुम, हमको तुमसे यही उम्मीद था। बहुत अक्लमंद हो तुम, सीखो सीखो, अपना भाई से कुछ सीखो। गधा की तरह साले बैठे रहते हो काला कलूठा। इतना दिन से सपना से प्यार कर रहे थे, कभी टकला नेता आया तुम्हारा रिश्ता लेके? अगर तुमको टकला होने बोलता है तुम तो गाली गलौज करने लगता है उसके साथ। और इसको देखो, इसको मालूम है बाल से कुछ नहीं होता, पैसा ही से सब कुछ होता है। और इसको ये भी मालूम है कौन सी जगह पे कौन सा निर्णय लेना चाहिए। सुनिए पापा, हम आप लोग की तरह ना चमचागिरी नहीं कर सकते हैं, समझे ना। ये जो किया है ना ये चमचा वाला हरकत है, और ऐसा कौन करता है? एक चमचा करता है। और देखो चमचा का बाबूजी सिखा रहा चमचा को, बढ़िया काम किए हो बेटा। ये भी आप ही के ऊपर गया है, काहे कि आप भी चमचागिरी करके ही पैसा कमाए ना, मेहनत करके कमाए होते तब ना पता चलता। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम जो इतना पैसा कमाए चमचागिरी करके कमाए है? अरे इसमें कहने का क्या मतलब है, सामने दिखाई दे रहा है दोनों क्या कर रहे हैं, चमचागिरी तो कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? कल को टकला नेता बोलेगा गोरा कद्दू को, जाओ अपना बाबूजी को
साला तुम अपना मुंह बंद रखो कुत्ता कहीं का, काला कल उठा भाग यहाँ से तुम। कीजिए कीजिए चमचागिरी कीजिए, हमको आप लोग का भविष्य दिखाई दे रहा है, अंधकार में है आप लोग का भविष्य, चमचाई बनकर रह जाइएगा और सपना भी नहीं मिलेगा, हमको मालूम है पापा। वो टकला का रग रग से वाकिफ हम, आप लोग क्या जानते हैं, पैसा का लालची है आप लोग। और रही बात सपना की, तो उससे शादी हम करेंगे, क्योंकि सपना हमसे प्यार करती है, उसका बाप के कहने से क्या होता है। अरे बहुत बकवास कर रहा है ना। अब देखो गोरा कद्दू क्या करता है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे सपना इससे नफरत करेगी और ये भी सपना से नफरत करेगा, और उसके बाद सीधा सीधा फायदा हमको होगा, क्योंकि हम सपना का हमदर्द बनेंगे और वो थक हार के हमको हम सफर बना लेगी। अब देखो गोरा कद्दू भैंसिया का दूध पी के क्या करता है। ये कहाँ लेके आ गए टकला पापा, ये कौन सा गाँव है? अरे ये जान मार दो गाँव है, यहाँ का जनता हमको कभी भी वोट नहीं देता है, इसीलिए हमको यहाँ पे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसीलिए तुमको यहाँ पे लेके ये लोग कभी वोट नहीं देगा। और इज्जत से बात करना, अगर ज्यादा चूं चपर किए तो मार खाओगे, फिर हम नहीं बचाएंगे। अरे तो हमको नहीं खड़ा होना इलेक्शन वगैरह। इतना इज्जत उतार चुके हैं तुमरा, बार बार इलेक्शन हार जाता है, बार बार काय मुंह उठा के आ जाता है इधर। अरे चचा अभी तक तो इलेक्शन हारा है ना ये टकला, अब चाह रहा है कि इसका इज्जत हम लोग कपड़ा उतार कर निकाले। अरे टकला कपड़ा उतारे का तुमरा और यहाँ से भेजे क्या नंगा तुमको कद्दूपुर, तब तुमको समझ में आएगा कि जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ बार बार नहीं आना चाहिए कुत्ता लोग की तरह। अरे कुत्ता को भी एक बार लात मारो ना तो वो दोबारा नहीं आता है, ये तो कुत्ता से भी गया गुजरा है, बार बार आ जाता है। अरे इस साला सब ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है, जितना पैसा दिया उससे ज्यादा बकवास कर रहा है। ज्यादा बोलेगा ना तो 2 चमट मार के तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। हमारा मुंह तोड़ेगा साले, दम है तो आगे आ। लो आगे क्या करेगा रे? अरे साला तुम हमको थप्पड़ कैसे मारा रे? तुमको साले हम एक्टिंग करने का पैसा दिए थे, तुम ओवर एक्टिंग करता है रे। अरे टकला नेताजी यकीन दिलाने के लिए मारना पड़ता है, तभी ना उसको विश्वास होगा कि असली मार पड़ रहा है, आपको भी मार पड़ा है, समझते नहीं है। अच्छा अच्छा समझ गए। अरे इस बार हम यहाँ से खड़े नहीं होंगे, हमारा दामाद यहाँ से खड़ा होगा। छोटा टकला, ये तो तुमसे भी बड़ा बेईमान और फ्रॉड लगता है, साला इस उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, ये टकला होके इलेक्शन लड़ने आया है चोर। इस साले का तो आज जान मार देंगे, इसको जिंदा नहीं जाने देंगे, नाला का पानी से नहलाएंगे इसको। अरे ये साला टकला हमको कहाँ फंसा दिया। हमको लगता काला कद्दू का बदुआ लग गया। ऐ चाचा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अरे हाँ पता है नहीं लड़ेगा नहीं लड़ेगा, तुमको जिंदा ही नहीं रहने देंगे तो तुम लड़ेगा कैसे। तुम्हारा आज अंतिम दिन है, बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारा? हाँ मेरा आखिरी ख्वाहिश है, हमको यहाँ से जाने दीजिए चाचा। हाँ जाने देंगे बेटा जाने देंगे तुमको, लेकिन 2 टांग पे नहीं 4 कंधा पे। मारा साले टकला को, देह तोड़ो साले का। अरे हमको छोड़ो छोड़ो छोड़ो, ये सही नहीं करो, छोड़ता भी नहीं छोड़ता। टकला पापा हमको बताइए, टकला पापा। अरे छोड़ दो एक बार जिंदा छोड़ दो साले को, इतना मार लगा है ना दोबारा इलेक्शन लड़ेगा नहीं कभी भी। अरे गोरा कद्दू तुमको इतना कौन मारा? अरे क्या बताए सपना, तुम्हारा पापा हमको जान मार देंगे गांव लेके गया था, बोला था वहाँ से तुम इलेक्शन में खड़ा होना, वहाँ का पब्लिक हमको मार दिया। बहुत दर्द हो रहा है हमको देह में और आँख में भी कुछ अजीब अजीब लग रहा है। अच्छा गोरा कद्दू, तुमको मेरे पापा की वजह से इतना मार पड़ा है, माफ कर दो उनको, उनसे गलती हो गया। और हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तुम क्यों हमारे पापा को हमसे शादी करने के लिए हाँ कर दिए? तुम तो जानते हो ना कि हम और काला कद्दू आपस में प्यार करते हैं। अरे सपना तुम हमको गलत मत समझो, हम तुमसे थोड़ी ना शादी करना चाहते थे, तुम्हारा पापा जबरदस्ती हमारा तुमसे शादी कर रहा है और हम इसलिए हाँ किए ताकि वो तुम्हारे लिए दूसरा लड़का नहीं ढूंढे और हम ऐसे टाइम पास करते रहेंगे, बाद में तुम्हारा और काला कद्दू का ही शादी होगा। तुम हम पे विश्वास रखो, काला कद्दू तो हम पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता है सपना। तुमको पता है एक बात हम तुमको नहीं बताया है, तुम्हारा पापा की वजह से तो हमको आधा मार पड़ा, उससे ज्यादा मार तो काला कद्दू खिलवाया हमको अपना दोस्त लोग से, वो हमारा दुश्मन बन चुका है, हमारा खून का प्यासा हो गया है और इस साला काला कल उठा रहा है ना, अभी इसको बताते हैं। अरे हमको आँख में हल्का हल्का जलन हो रहा है सपना। आओ गोरा कद्दू हम फूंक मार देते हैं आँख में। और ये क्या कर रही है सपना गोरा कद्दू के साथ? हमको अपना आँख पर यकीन नहीं हो रहा, गोरा कद्दू तो हमको धोखा दिया ही, सपना भी हमको धोखा दी। ये सपना तुम हमसे ज्यादा क्या नहीं की, आज हमारा दिल पूरा तरीके से टूट गया और प्यार से भरोसा उठ गया, लेकिन हमारा नाम भी काला कद्दू है। सपना तुमको गोरा कद्दू को उस टकला को हम छोड़ेंगे नहीं, बदला जरूर लेंगे हम। अरे काला कद्दू भाई आ गया तू। अरे काला
के बीच में क्यों है? काहे कि हमरा आदत नहीं है किसी को परेशान करना और धोखा देना। देखिए सपना, काला कद्दू हमसे कितना नाराज है, हम उसको कैसे समझाए बताओ। अरे गोरा कद्दू चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। काला कद्दू को हम समझाएंगे। अब तुम क्या, उसको कोई भी नहीं समझा पाएगा, क्योंकि जो आग हम लगाए ना उसको कोई नहीं बुझा पाएगा। अब मजा आया, जितना मार खा के हमको दर्द हुआ ना, उससे ज्यादा हमको काला कद्दू को देख के इस हालत में मजा आया। आज तो मजा आ गया। वो काला कलूटा का दोगला भाई को इतना मारा ना वो लोग, मजा आ गया उसको मार खा के देखते हुए। और साले को पता भी नहीं चला हम मार खिलवाया उसको। ये कद्दू लोग का फैमिली को तो पूरा बर्बाद कर देंगे हम। दिखाएंगे इसको टकला नेता का राजनीति। लेकिन उस साला चोटा ओवर एक्टिंग के चक्कर में हमको मार दिया। अभी तक हमारा दांत में दर्द कर रहा है। उस साले को कल जाके बताएंगे। अरे दामाद जी उठ गए, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। आज चलना है दूसरा गांव, जान ले लेंगे गांव में चलना है हम लोग को प्रचार करने। जान मार देंगे गांव में तो आपका नहीं हो पाया, जान ले लेंगे गांव में, आपको खड़ा करेंगे इस बार हम। नहीं टकला पापा, कल का मार हमसे भूला नहीं गया, हमको पीछे में बहुत दर्द है, हमको चुनाव में नहीं खड़ा होना है। आप खड़ा हो जाइए, हमारा पूरा सपोर्ट है आपको। अरे क्या बात करते हैं दामाद जी, इलेक्शन में तो आदमी को गोली लग जाता है, उसके बाद भी छाती तान के खड़ा रहता है। आपको थोड़ा सा मार लग गया, उसी में रोने लग गए। ऐसे बनिएगा टकला नेता का दामाद आप। मर्द बनिए मर्द, बच्चा वाला हरकत छोड़ दीजिए। अरे चिंता मत कीजिए, आप अपना बचिया से हमने शादी करवा दीजिए, हम मर्द बन जाएंगे। अरे हमारा बच्चिया से शादी करने के बाद तो मर्द कैसे बनेगा रे? अरे आपका बचिया का मर्द हम बनेंगे ना। अरे वो मर्द नहीं बोल रहे हम, हमारा कहने का मतलब है बहादुर बनो। अरे हम बहादुर तो है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। बहादुर और बेवकूफ के बीच में ना एक पतला सा महीन लाइन होता है, उसका समझ हमको है। आप हमको बोलिएगा कि बेटा हमको तुम मार दो, और अगर हम आपके कहने पे आपको मार दिए तो ये मेरा बहादुरी होगा। लेकिन वही अगर आप हमको बोलिएगा बेटा कुआं में कूद जाओ, तो ये तो बेवकूफी होगा ना। काहे कि उससे तो हम मर जाएंगे, हमारा क्या फायदा होगा। तो बहादुरी इतना ही होना चाहिए जिससे अपना जान भी सुरक्षित हो और कुछ फायदा भी हो जाए। इस साला तो दोगला है, काला कद्दू से दो कदम आगे ही है। आरामी बोलता हमको मारेगा, हमारा पैसा पे आग लगा के रखा है। इस साले का अभी दिमाग खुला नहीं है, इसको मार खिलवाना होगा हमको। इस साला देखने में सुअर जैसा है, लेकिन एक गेंडा का चमड़ी से बना हुआ है। अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं, चलो घूमने चलते हैं। आज घूमने चलेंगे। डांस देखोगे लड़की लोग का? टकला पापा, आप दिमाग वाला बात किए, आप तब से तो बेवकूफ वाला बात कर रहे थे। डांस देखने बोलिएगा तो हम रात में 12 बजे भी चल सकते हैं आपके साथ। चलिए तैयार हो जाइए, चलते हैं फिर। हमको पता था नहीं, दोनों साला लफंगा सब किस चीज में हाँ बोलेगा। आप बताते साले को, चलने तो दो। अरे तो आप उसी गांव में लेके आ गए, जान मार देंगे गांव में। आप तो बोले थे डांस दिखाएंगे। अरे तो यहीं पे डांस दिखाएंगे, आज इलेक्शन का प्रचार करने थोड़ी ना आए हैं। अरे तो आपको घूम फिर के यही गांव मिलता है क्या? अरे तुम लोग को हमको पूछने दो। अरे बाबू डांस का प्रोग्राम कहाँ पे? अरे टकला, तुम हमारा गांव में कैसे आए? अरे अपना पैर से आए और कैसे आए? अरे जिस पैर से आए हो ना उसी पैर से वापस चले जाओ, वरना दोनों पैर काट देंगे ना तो उसके बाद किसी काम के नहीं रहोगे, तुम समझे? अरे तुम हमारा पैर काटेगा तो तुमको हमारा दामाद छोड़ देगा क्या? ये हमारा दामाद है, तुम्हारा हाथ और पैर दोनों काट देगा। क्या कि इसका साइज पे मत जाना, बहुत ही कुत्ती चीज है हमारा दामाद। गरम खून है अभी इसके अंदर, गरम खून। हाँ तो पहले इसी का खून ठंडा कर देते हैं। दामाद है तुम्हारा, ये 1.5 फुट का बच्चा टकला दामाद है। आओ बेटा दामाद, आओ नाच कर दिखाओ दामाद। उतारो कपड़ा अपना, नंगा होके नाच कर दिखाओ अगर जिंदा जाना है तो। अरे टकला पापा, आप बोले थे डांस दिखाइएगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अरे हम तो तुमको डांस ही दिखाने आए थे, हमको क्या मालूम तुमको ही डांस दिखाना पड़ेगा। अब दिखा दो, जो बोल रहा है करके दिखा दो, नहीं तो बहुत मारेगा। इस लोग का बहुत आदमी है इस गाँव में। अरे ये पागल टकला के चक्कर में हम फंस जाते हैं बार बार। हमारा बेइज्जती हो रहा है, हमको मार पड़ रहा है, बेकार है इसका दामाद बने हम। अरे ये तो बहुत चिकना लौंडा है, मस्त लग रहा है एकदम देखने में। डांस करिए दामाद जी, डांस करिए। अरे गाना तो बजाओ जी, वो कपड़ा खोल के रेडी है, तुम लोग गाना ही नहीं बजा रहे हो। बढ़िया से नाचेगा। अरे गाना का क्या जरूरत है, ये नचनिया थोड़ी ना है, ऐसे ही नाचो, देख के मजा आएगा हम लोग को। ज्यादा खुजली है गाना का तो चलो हम ही लोग गा देते हैं। नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा, नाच मेरी बुलबुल तो पैसा मिलेगा। साले नाचता काहे नहीं रे टकला, साले को मारो, नाच नहीं रहा है, मुंह देखता है साला सुअर। अरे हमको चलो 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 हमको चलो, हमको जाने दो, हमारा कच्छा तो दो। सपना बाहर आएगी, ठीक है? हम तुमको आई लव यू बोलेंगे, ठीक है? वो अगर कुछ बोलेगी तो तुम मत बोलना, हम बोलेंगे जो भी बोलना होगा, ठीक है? उसको ऐसा लगना चाहिए जैसे हम दोनों प्यार करते हैं। काला कद्दू, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? अरे सपना वक्त सब कुछ समझा देता है, अपनों के असली चेहरे दिखा देता है, और समंदर जैसे प्यार में फंसे आशिक को भी किनारा दिखा देता है। तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुमको क्या हो गया है काला कद्दू? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या काला कद्दू अब तुम हमसे प्यार नहीं करते हो? अब हम किसी से प्यार नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप से करते हैं।
क्योंकि यहाँ तो मौका देखकर सब धोखा देते हैं। घोड़ा कद्दू सही बोल रहा था, तुम नहीं समझोगे और शायद तुम मुझे भी नहीं समझ पाए। अरे सपना, अब समझने और समझाने का टाइम गया। अब जो जैसी चाहे जिंदगी जी सकता है, किसी का किसी को कोई रोक टोक नहीं है। मुझे लगता है तुम मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो। क्या प्यार की बात? सपना, ये प्यार की बात तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए कम किया करो वरना लोग हंसेंगे। ऐसे भी अब तुम्हारी शादी होने वाली है, जाओ खुशी मनाओ। काहे कि तुम घोड़ा कद्दू और तुम्हारा बाप यही न चाहते हो। काला कद्दू, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम टकला नेता टकला पार्टी का अध्यक्ष हैं और वर्तमान में कद्दूपुर का हम ही मंत्री है। और जब से हम मंत्री बने हैं, कद्दूपुर में खुशहाली आई है। हमारा कद्दूपुर आज से 5 साल पहले कैसा था, याद होगा आप लोगों को। और हमने आने के बाद आप देख सकते हैं कद्दूपुर कितना तरक्की कर चुका है। आज हर कोई कद्दूपुर के बारे में जानना चाहता है। कद्दूपुर कहाँ है, टकला नेता कौन है, टकला नेता का अस्तित्व क्या है। जिसको देखो वो टकला नेता से मिलना चाहता है, कद्दूपुर आना चाहता है। ये किसके वजह से हुआ? आपका चुनाव नेता टकला नेता की वजह से। भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बाल पार्टी का अध्यक्ष है चुसेला जी, और आज हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है कद्दूपुर के सच्चे और अच्छे कार्टून को, जिनका नाम काला कद्दू है। इनको जो भी बोलना होता है बिल्कुल बेबाकी से बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं बिल्कुल सच बोलते हैं, वो भी बिना किसी से डरे बोलते हैं। तो काला कद्दू जी, अब आप जनता को संबोधित कीजिए और जनता के सामने अपने विचारों को रखिए। और आज आपको अपने विचारों को जनता के सामने रखने से कोई नहीं रोकेगा। अरे टकला नेताजी, वो बाल वाला पार्टी का चुसेला जी अपने यहाँ काला कद्दू को बुलाया है जनता को संबोधित करने के लिए, आपका दुश्मन को। अरे वो चुसेला साला भकुआ है, तभी ना हर बार हार जाता है चुनाव में। काहे कि जनता हमेशा सच्चा नेता को वोट देती है, और सच्चा नेता कद्दूपुर में कौन है? टकला नेता। और इस बार तो चुसेला अपना बेवकूफी का हद पार कर दिया है। वो काला कलूटा को कोई बुद्धि है? 12-13 साल का है नहीं, उसको बोला जनता को संबोधित करो। ऐसे भी उसका लक्षण जो है ना छिछोड़ा जैसा है, कितना संबोधित करेगा वो तो बाद में पता चलेगा। हमको तो लगता है जो वोट उसको मिलता है ना, वो भी नहीं मिलेगा इस बार। अरे टकला नेताजी, पिछली बार चुनाव में जब आप खड़े हुए थे तो आप बहुत बड़ा बड़ा वादा किए थे कि कद्दूपुर में शिक्षा फ्री कर दिया जाएगा। तो कहाँ शिक्षा फ्री हुआ, उल्टे महंगा हो गया। अरे कोशिश चल रहा, हम नहीं ना पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते होते तो फ्री में पढ़ा देते। लेकिन मास्टर साहब माने तब तो सबको मैनेज करना पड़ता है ना जी। हमारे अकेले हाथ में होता तो हम तो फ्री में पढ़ा देते। अभी देखिए हम आए यहाँ पे भाषण देने तो फ्री में आए ना। टिकट का पैसा लिया आप लोग से, बताइए? होगा होगा, चिंता मत कीजिए। इस चुनाव में हमको जितवा दीजिए, उसके बाद देखिए कैसे तरक्की होता है। आप दूध मांगिएगा तो हम पनीर देंगे। और अगर हम लोग 4 लाख रुपया मांगेंगे तो 8 लाख रुपया दीजिएगा। हाँ, 8 लाख मांगना 16 लाख देंगे, पहले जितवा दे इलेक्शन। और अगर नहीं दीजिएगा तो हमको रोड पे खड़ा करके हमको जूता मारना। अरे आप नेता लोग इलेक्शन के बाद दिखाई कहाँ देते हैं? बस इलेक्शन के समय ही तो भीख मांगने निकलते हैं आप लोग घर से। बस जीतने के बाद अपना कटोरा जनता को दे देते हैं, फिर जनता 5 साल भीख मांगता है। आप लोग तो जनता से पूरा बदला ले लेते हैं। अरे महाशय, आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। हाँ, इलेक्शन के समय आप लोग को सच बात तो मजाक ही लगता है ना। अभी नकली में दांत दिखा रहे हैं अपना पीला पीला, मन में तो गरिया रहे होंगे। यही बात अगर आप जीत गए हो तो उसके बाद हम बोलते तो भीतरे करवा देते हमको। इस साला बुढ़ा पता नहीं कहाँ से आया, बकवास कर रहा है। सही में अगर हमसे बाहर में मिला होता ना तो भीतर नहीं करवाते, साले का जबान कटवा देते। बहुत बोलता है। और ये हमको तो टकला जाति का लग भी नहीं रहा है, लगता है खाली बाल कटवा के आया और हमारा बदनामी करने आया है यहाँ पे। इस चुसेला लोग का कोई साजिश है। हाँ बुजुर्ग वहाँ से आप शांत रहिए, हम आपका बात पे गौर फरमाएंगे। हाँ तो ठीक है, एक बात और बोलना चाहते हैं हम। अरे बाद में बोलिएगा, अब हमको भी बोलने दीजिए। आप सभी को अपने छोटे भाई काला कद्दू की तरफ से प्रणाम। और मैं आज आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ जो आप सबने यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा हूँ, और अब जो मैं कहूँगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं छोटा मुँह बड़ी बात कहूँगा। तो दिल थाम कर बैठिए। अब मैं अपने विचार आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ। वो थोड़े कड़वे हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है, पर होता हमेशा फायदे का है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सच को स्वीकार करेंगे और उस पर अमल भी करेंगे।
और जिनको मेरे द्वारा कहा गया सच अच्छा न लगे वो उनके अपने विचार हो सकते हैं और ये मेरा अपना विचार है और मैं अपने विचार कभी किसी पर नहीं थोपता, पर कोशिश जरूर करता हूँ सही बात सबके सामने रखने की। क्या पता किसी को कहीं सच्चाई दिख जाए, तो जिनको भी मेरे विचार सही न लगे वो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी मैं आप सभी से उम्र में और ज्ञान में दोनों में ही बहुत छोटा हूँ। पर मुझे एक बात अच्छे से समझ में आती है, भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है। अरे टकला नेताजी हमारा बात सुनिए, आप बोले बोलने देंगे, आप बोलने ही नहीं दे रहे, तब से बकबक कर रहे हैं। आपका बकबक तो